अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है एक्सक्रीशन इन इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के अंदर आपके पास जो अर्थवर्म है ना हमारे पास, इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मतलब इसके एक तो पहले सेगमेंट होता है, ये एक सेगमेंट है इसका, दिस इज़ वन सेगमेंट। अब इसके अंदर एक पूरा अपना एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें एक्सक्रीशन होती है। तो ये जो स्टार्ट है इसे नेफ्रोसोम कहते हैं, ठीक है। और इससे आगे सीलिएटेड जो है ना वो ओपनिंग निकली होती है। अगर आप इसे देखो तो इधर छोटे छोटे ऐसे ये बने हुए हैं, ये सीलिएटेड ओपनिंग है इसकी। इसमें क्या होता है, सिरामिक फ्लूइड एंटर होता है, जो यहाँ पर ये अंदर दौड़ा होगा उसके फ्लूइड जो भी होगा, वो फ्लूइड इसके ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। मतलब फ्लूइड इधर से एंटर होगा और ये ऐसे मूव करेगा, जो भी इसका सिस्टम है इसके अंदर मूव करते करते आगे, ठीक है। अब इसके साथ ना कैपिलरीज लगी हुई हैं, इसके साथ अगर आप ये देखो, ट्रैक करो इसको, तो ये कैपिलरी सिस्टम है। कैपिलरी सिस्टम में क्या चल रहा होगा, ब्लड चल रहा होगा, और जो क्या कर रहा होगा, इसमें से जो ब्लड में से जो भी वेस्ट है वो इस ट्यूब्स में आ जाएंगी। ब्लड में से जो भी वेस्ट है वो इन ट्यूब में आ जाएंगी और यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब इसमें से आएगा और आखिरकार वो चलता 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 किधर चला जाएगा, एक ऐसा पोर होगा जिसको नेफ्रोपोर कहते हैं, ये वाला, ठीक है। इस नेफ्रोपोर में सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ये इसका काम है, ठीक है। और एक पॉइंट ये है कि इसमें जो एपिथेलियम होगा, जो भी यूज़फुल चीज़ें होंगी तो वो क्या करेगा, मतलब अब्जॉर्प्शन हुई, इन ट्यूब्स में सारा वेस्ट गया। अगर इन ट्यूब में कोई यूज़फुल सॉल्ट या कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो क्या करेगा, वापस से इधर ब्लड में पहुंचा देगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर वापस, ठीक है, वो वापस चला जाएगा। अदरवाइज़ सारा वेस्ट इस ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, जो कि आगे नेफ्रिडोपोर से एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, समझ आइए। अच्छा खैर, उसने ना सारी चीज़ें आपको डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन नहीं की, बस आपको चंद एक चीज़ें बताई हैं, जिसमें उसने कहा कि ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये इसका मिडगट होता है, ये इसके मेल्फिजियन ट्यूब्स होती हैं, ये जो निकली होती हैं इधर, ठीक है, ये मेल्फिजियन ट्यूब्स हैं। और ये इसका रेक्टम है, रेक्टम एंड पॉइंट है जहाँ पर सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम वो पॉइंट है जहाँ पर आपका सारा का सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। और उससे पहले, रेक्टम से पहले आपकी ये वाला जो हिस्सा है, ये इंटेस्टाइन आ जाएगी, ठीक है। ये मिड गट दरमियान वाला हिस्सा, इस वजह से ये मिड गट है, ये एंड वाला हिस्सा, इस वजह से ये हाइंड गट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हीमोलिम्फ इसके खून को कहते हैं। मतलब इसमें खून तो होता नहीं है, इसमें एक वाइट सा फ्लूइड होता है, वो हीमोलिम्फ होता है। तो इसके अंदर क्या है, हीमोलिम्फ है, जो कि एज ए उसके सेल कह लो या एज ए इसके जो भी ब्लड के तौर पे कह लो वो है। तो ये हीमोलिम्फ से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इधर इकट्ठा हो जाता है आपका ना, हीमोलिम्फ से इकट्ठा हो जाएगा इस मेलेंसिजन ट्यूब्स में के ज़रिए आपके मिडगट में आएगा। मिडगट से फिर आगे आपका जो है ना पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो कि इसको फर्दर प्रोसेस करेगा। जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो वापस चले जाएंगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे मूव करता जाएगा, और यह मूव करता इधर चला जाएगा रेक्टम में आखिरकार जितने भी सॉल्ट्स और वाटर यूज़फुल होंगे वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा वाटर एंड सॉल्ट्स को, ठीक है, ये कर लेगा रेक्टम, और बाकी जितने भी वेस्ट हैं वो फिर रेक्टम के बाहर निकल जाएंगे। और ये जो एक्सक्रीशन करता है ये इन द फॉर्म ऑफ फीसिस करता है, ठीक है। पहले ऐसे ही वो डायरेक्टली नाइट्रोजिनस वेस्ट निकाल देते थे, ये ऐसे नहीं करता, ये फीसिस की फॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन करता है, विच इज़ अ सॉलिड एक्सक्रीटा, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब इसका करने का ऐसा मकसद क्या है कि जो वाटर है ना H2O वो कम इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि ये लैंड में रहते हैं, लैंड में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होते हैं, इस वजह से ये इन द फॉर्म ऑफ फीसिस इसको रिलीज़ करेगा। और इस कौन सा वेस्ट रिलीज़ करता है, यूरिक एसिड रिलीज़ करता है। हमने पढ़ा था पहले
कि यूरिक एसिड वाटर को कम से कम इस्तेमाल करता है। तो क्योंकि वाटर की यूजेस कम है इस यूरिक एसिड के अंदर, और इस वजह से जो है ना ये इसको निकालते हैं, इस फॉर्म में निकालते हैं ऐसे कर लो, और ये फीसेस की फॉर्म में निकालते हैं। और आपके जितने भी हीमोलिम्फा उसमें से जो वेस्ट है वो ही मेलेफिसेंट ट्यूब के ज़रिए, मेलेफिसेंट ट्यूब्स के ज़रिए यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ से फिर रेक्टम में रीअब्जॉर्ब होगी जितनी भी मैक्सिमम ज़रूरत है, ये पॉसिबल है, और फिर वो वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिलीज़ करेगा। अच्छा, एक पॉइंट है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं ना, इंसेक्ट्स ये लिखा हुआ है इसने, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ना, वो कहता है कि आपके पास इंसेक्ट्स क्या हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फीसिस रिलीज़ करते हैं इन एनिमल। इसकी रीज़न यही है कि इसके अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम है, इस वजह से वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं डायरेक्ट फीसिस रिलीज़ करता है, लेकिन बाकी के पास कुछ अपना एक सिस्टम है, पूरा फंक्शन और स्ट्रक्चर सिस्टम है, जिसके ज़रिए वो न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन जो है ना वो लिंक करते हैं आपस में। जैसे ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन के लिए अलहदा प्रोसेस है और जो न्यूट्रिशन है उसके लिए अलहदा प्रोसेस है, लेकिन एनिमल्स में वो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट फीसेस की फॉर्म में निकल जाता है।